तो दोस्तों पावर ग्रिड ने अपने क्वार्टर 2 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर 2 के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले बता दूं कंपनी को उससे डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट की गई है। 4.5 रुपये के हिसाब से कंपनी आपको डिविडेंड देने जा रही है, जिसका जो रिकॉर्ड डेट होने वाला है वो आपका होने वाला है 10 नवंबर। तो याद रखिएगा 10 नवंबर कंपनी का रिकॉर्ड डेट है कंपनी के 4.5 रुपये डिविडेंड के लिए। चलिए नंबर देख लेते हैं। डाटाबेस के लिए यहाँ पे क्रोस में है। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 11,196 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 11,277 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो 11,475 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक हल्की सी तेजी आपको देखने को मिली। लगभग 2% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। क्वार्टरली बेस पर जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पर भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर वही 2.5% के आसपास की तेजी है। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें तो कोई खास नहीं है, मतलब हर क्वार्टर में तो यही रहता है, कोई ज़्यादा खास रहता नहीं है। कंपनी के रेवेन्यू लगभग फ्लैट ही देखने को मिला है, क्योंकि 2-2.5% के आसपास की तेजी को फ्लैट ही कहा जाएगा। तो कंपनी के रेवेन्यू फ्लैट देखने को मिला है। कंपनी ने सो किया 11,475 करोड़ का रेवेन्यू इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का जो अनुमान था वो था लगभग 10,800 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं जितना मार्केट का अनुमान था उससे हल्का बेहतर आपको देखने को मिल रहा है। तो आप कह सकते हैं रेवेन्यू कुछ खास नहीं है, लेकिन मार्केट के एस्टीमेट से बेहतर कंपनी के रेवेन्यू आपको देखने को मिला है। खर्चे की बात करते हैं 7,114 करोड़ खर्च किए थे पिछले क्वार्टर। पिछले साल 7,309 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 7,733 करोड़ आपको ज़्यादा हुआ देखने को। तो खर्चे देखें तो खर्चे आपको ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि 2% के आसपास का रेवेन्यू जंप आपको देखने को मिला है। लेकिन हम जब खर्चे के अंदर जाते हैं तो खर्चे लगभग 5-5.5% के आसपास का जंप है। तो खर्चे देखें तो खर्चे आपको ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में 3,630 करोड़ का प्रॉफिट था। पिछले साल 3,793 करोड़, जबकि अभी देखें तो गिर के 3,566 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो कंपनी का प्रॉफिट देखें तो प्रॉफिट आपको साल दर साल गिरते हुए देखने को मिला है। लगभग बोल सकते हैं 6% के आसपास की गिरावट है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर साल दर साल। क्वार्टरली बेस पर जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पर भी कंपनी के प्रॉफिट के अंदर लगभग 2% के आसपास की गिरावट देखने को मिली है। तो कंपनी का प्रॉफिट देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर गिरता हुआ देखने को मिला है। हालांकि साल दर साल बड़े गिरने के पीछे का रीज़न आप कंपनी के थोड़े बहुत इसको भी कर सकते हैं अदर इनकम को, क्योंकि पिछले साल कंपनी के जो अदर इनकम है 568 करोड़ के आसपास था, जबकि अभी देखें तो मात्र 194 करोड़ के आसपास। तो अदर इनकम देखें तो अदर इनकम कंपनी का पिछले साल थोड़ा ज़्यादा था, जिसकी वजह से कंपनी के जो प्रॉफिट है वो इस क्वार्टर में कम देखने को मिला। अदरवाइज अगर कंपनी के अदर इनकम भी इस क्वार्टर में उतने ही रहते हैं तो शायद कंपनी के प्रॉफिट बेहतर आपको देखने को मिल जाते हैं। कंपनी सो क्या है 3,566 करोड़ का प्रॉफिट इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का अनुमान भी था लगभग 3,700 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे देखें तो मार्केट का जो अनुमान था उससे थोड़ा सा कम आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के ईपीएस क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में 3 रुपये 67 पैसे, पिछले साल 3 रुपये 81 पैसे, अभी देखें तो 3 रुपये 28 पैसे आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो नंबर कुछ खास आपको देखने को नहीं मिला है। अगर एस्टीमेट को हटा के देखते हैं तो नंबर कमजोर ही आप कहना चाहेंगे, क्योंकि आपका रेवेन्यू फ्लैट है, 2% के आसपास की तेजी देखने को मिली है, लेकिन प्रॉफिट के अंदर गिरावट आपको देखने को मिली है। तो ऐसे में नंबर कमजोर है, लेकिन एस्टीमेट के हिसाब से देखते हैं तो रेवेन्यू मार्केट का जो अनुमान था उससे बेहतर आपको देखने को मिला। प्रॉफिट देखते हैं थोड़ा सा बिलो एस्टीमेट देखने को, थोड़े से मिक्स टाइप के नंबर आप कह सकते हैं। बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे रिएक्ट करता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।